और ये भी हमारे पुलिस चौकी से मतलब कैंप कोई फाड़ रहा है, कोई सीधे जिप खोलकर अंदर जा रहा है। फिर जो अपने टेंट हमारे, हमने खाली सुना की चोरी होती है, लेकिन कभी मैं भी केदार बाबा की कसम खा के बोलता इस दाम पे। ठीक है मोनू उस्ताद जी ये बता, लेकिन ऐसी जगह पर थोड़ा बच के रहिए भाई, ऐसी जगह पर ना टूटने वाला है वैसे भी है। इस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको पूर्ण सपोर्ट नहीं करूंगा जी। यहाँ दो ना इसको, तो फिर दे दो मेरे को, दे दो इसको। गर्म पानी है वो भाई, गर्म पानी? हाँ अरे वो गर्म पानी है भाई। यहीं पर गौरा माता जी का मंदिर है, और वहाँ क्यों फेंक रहे हो भाई इसको, यहाँ क्यों फेंक रहे हो, नदी में क्यों फेंक रहे हो। तो पार्किंग भी बिल्कुल खाली है, जो आज इस बाइक की वजह से हुई देर। जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 12 जुलाई और अभी टाइम है सुबह की 8 बजे, और अभी केदारनाथ का वेदर बहुत ही सुंदर है। आसमान आज बिल्कुल साफ है और मेरू सुमेर पर्वत भी बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। और ये भी हम हमारे पुलिस चौकी से, और पुलिस चौकी से आने की वजह यह है कि कल हमारे बेस कैंप में और हेलीपैड के आसपास भी बहुत सारी चोरियाँ हुई, तो उसी के चलते गए थे हम थाने में। तो चोरियां का मतलब फ़ोन वगैरह, कैश वगैरह की। तो भाई जब इस प्रकार की घटना होती है तो बहुत ही मतलब दुख होता है, हमें भी बहुत दिक्कतें होती है। जो लोग बाहर से आते उन्होंने किया कंप्लेन कि भले मेरे कैंप के नीचे कोई भी लोग तो हम ऐसे आगे उनके हाथ में आगे। तो लगभग 2 घंटे से बाहर ही हैं और कोशिश करने की फ़ोन मिल जाए, लेकिन फ़ोन तो मिलेगा नहीं क्योंकि जो चोर है वो तो गया भाई। लेकिन अगर आप केदारनाथ आते हैं तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आपका फ़ोन वगैरह चोरी हो सकता है, तो विशेष ध्यान रखिए। और जब भी कैंप में जाइए तो फ़ोन को या तो बांध के रखिए या फिर बैग में रखिए, और बैग को अपने यहाँ रखिए, है नहीं, तो इससे दिक्कत नहीं होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ ऐसा वैसा कुछ हो सकता है, और हमको भी नहीं पता था। ईमानदार से बताएं, पहले बहुत कम होता था यहाँ ऐसे लोग अपने सिलेंडर वगैरह ला रहे हैं। क्या हुआ जी, फ़ोन मिले? फ़ोन मिले नहीं मिले। आज का जो मौसम है वो लग रहा है गजब। तो उस्ताद जी क्या हाल है? क्या बनाया आज मेरे लिए स्पेशल? के घर जा रहा मैं, मोमोज। तो उस्ताद जी ने मेरे मम्मी के लिए मोमोज बनाए हैं। कल बोला कि भाई साहब घर जा रहे हो तो मोमोज मैं बना रहा हूँ, कल लेकर जाना। तो देखते हैं मोमोज बने कि नहीं। भाई साहब तुम तब से क्या कर रहे हो? बनाने में कितना टाइम है? मैदा सेट हो रहा ना, मैदा सेट हो रहा भाई साहब। तो ये बन गए थे। यहाँ पर उस्ताद जी ने हमें गोली दे दी है, बोल के आधे घंटे में बन जाते हैं, आधे घंटे में। यहाँ पर 2 घंटे होते हैं। तो इन्हीं कैंप में चोरी हो रही है भाई, और चोरी का पता नहीं कैसे वो चोरी कर रहे हैं। मतलब कैंप कोई फाड़ रहा है, कोई सीधे जिप खोलकर अंदर जा रहा है, फिर वो निकाल रहा है। तो अभी जो हमारे भाई साहब है उन्होंने पैसे पे किए, कुछ पैसे पे किए बेचारों ने, जबकि इनकी कोई भी गलती नहीं थी। बस आगे से जो लोग आ रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे पाजी? उनको यही बोलना चाहूँगा, आज हमें भी सीख मिल गई है। हाँ, क्यों आज तक हमारे टेंट में कभी चोरी नहीं हुई थी, 10 सालों से चोरी हुई नहीं। हाँ। जो अपने टेंट हमारे, हमने खाली सुना की चोरी होती है, लेकिन कभी देखी नहीं थी। हाँ। आज अपने सामने होते हुए समझ लो जब हाँ। हमारे यात्री की चोरी हो गई। हाँ। अब ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ सभी यात्री को, जो भी आते हैं, अगर हो सकता है कि हमारे साथ जैसे बहुत टेंट है, हम किसी टाइम हड़बड़ हो जाते हैं, हम भूल जाते बिजी हैं, रहते हैं। हाँ। अगर हम भूल गए तो आप अपना पर्स, हाँ। अपना मोबाइल, अपना कीमती सामान का खुद ध्यान रखिए, खुद ध्यान रखिए। उसको बिस्तर के नीचे छुपा के रखे, कहीं रखा ऐसी जगह रखे कि जहाँ कोई जल्दी ना कोई आक्रमण न करे उस पर। दिन के वक्त में तो कोई दिक्कत नहीं होती, दिन के हाँ। जैसे ये यात्री जो बोल रहे हैं कि हाँ। आप लोगों को मिली हुई चुली हुई सरकार है, ये सरकार है, तो मैं भी केदार बाबा की कसम खा के बोलता इस दाम पे, हाँ। अगर हमारे अंदर वो भावना होगी, मैं दूसरे की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ मैं, हाँ। अगर मेरे अंदर वो भावना रही होगी तो कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा जिंदगी में। बाबा के दाम पे आ रखा हूँ, नंगा बन के जाऊंगा, कंगाल बन के, भिखारी की बन के जाऊंगा। नहीं ये गलत है। यहाँ के लोकल लोग
लोग इस प्रकार के काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज से लगभग 2 या 2.5 महीने पहले यहाँ पे कुछ चोरी हुई थी मेरे कैंप के आसपास। तो उस दिन एक्शन हुआ था और उस दिन 71 फोन पकड़े गए थे और 1.5-2 लाख रुपए कैश मिले थे, जिनसे हमारी रोज रोटी चल रही है। हाँ, जिनसे हमारी रोज रोटी चल रही है। जब यात्री आते हैं तब हमारा भी 2 टाइम का खाना चलता है। हाँ, मैं तो हम समझ उनकी रहा हूँ। चोरी करेंगे? ये तो ये होगा अपने घर में खुद चोरी। जो यात्री मेरे ट्रेन में आता है वो तो मेरे ऐसा होगा जैसे अपने हैं। और अपनों की चोरी कोई नहीं करे। वही, और बदनामी। और हमें ऐसा तो नहीं यहाँ पे 6 महीने का काम में, हम तो अभी तो बहुत सालों तक यही हैं। जब तक है जान हम पे तब तक यहीं रहेंगे, जब तक ये जगह हमारे पास है। तो इस प्रकार जो घटने के लिए आप एक काम करिएगा, फ़ोन वगैरह ना अपने पास रखना। अगर ये भूल जाते हैं कैम बताना, वैसे तो आप ये लिख देंगे ऊपर ही कहीं पे कि अपने फ़ोन या कीमती सामान का ध्यान खुद रखें। इन केस कहीं पे भी नहीं होता, जो मेरी वीडियो देखते हैं वो आगे भी ये बात पहुंचाए कि केदारनाथ में चोरी भी हो सकती है। उसके लिए फ़ोन, कैश या फिर जो भी आपका सामान है उसका ध्यान रखिए भाई, है ना। बाकी भाई आप भी ध्यान रखिए इस बात को। मैं तो आज घर जा रहा हूँ, हैं ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। बहुत दुख होता है जब किसी के फालतू पैसे जाते हैं, किसी का फ़ोन गुम होता है, तो दिस इज नॉट फेयर। तो मैं तैयार हो चुका हूँ घर जाने के लिए और मौसम भी अभी थोड़ा बिगड़ा सा लग रहा है कि मौसम ख़राब होगा, लेकिन करना पड़ेगा। मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा, 2 घंटे में नीचे उतरना पड़ेगा। और ये हो गया मेरा बैग तैयार और ये हो गया मैं तैयार। मेरे कपड़े सेम रहते हैं, चाहे ऊपर रहूँ नीचे रहूँ जहाँ भी रहूँ, मेरे कपड़े यही हैं। तो उस्ताद जी ने बनाया मेरे लिए, क्या बनाया भाई आज? मैगी। बताओ जरा, इतने लंबे सफर हो जाते मेरे को ये खिला रहा हूँ मैगी, फास्ट फूड खिला रहा हूँ। चलने के लिए ठीक होता है ना, लाइट खाना। हाँ, लाइट खाना। ऐसे बोलने की आफत हो रही, बहू होती है न्यू घर में, जब बहू आती ना वो नहीं बोलती अरे यार ठीक है, ये वे कर रहे मेरे को, चलो तुम जाओ सीधे सीधे। तो हम आएंगे अब सीधे, अभी तक जो है 20 तारीख को या 18 या 20 तारीख को। अगर बीच में लगा वक्त तो आएंगे, वरना उसके बाद भी आएंगे, क्यों उस्ताद कोई, है ना। बाकी अपडेट, डेली अपडेट अब ऐसा मत सोचना मैं नहीं दूंगा। ये है लोग हैं यहाँ, ये मुझे बताएंगे, फिर मैं दे दूंगा और वही अपडेट आपको मिलेगी। आपको दूर नहीं जाने दूंगा उससे मैं, ठीक है जी। चलिए जी। ये रहे मैं एयरबड, ये लगेंगे कान में और फिर मैं जाऊंगा आराम से गुनगुनाते गाने अपने घर की तरफ। ओके ब्रदर, ठीक है मोनू। उस्ताद जी ये बता ना बाबा, आप आपके हवाले साथी हो, गल्ला फुट चले मेरे को, गल्ला चाहिए मेरे को फुल। ओके ब्रदर, सी यू। ओके चलिए जी, आप सीधे मिलेंगे यहाँ पर 20 तारीख को। तो ये है घोड़ा पड़ाव, और घोड़ा पड़ाव पर अगर आप देखें तो जहाँ पर बहुत सारे घोड़े खच्चर होते थे, जाम वाम होता था, आजकल बिल्कुल भी जाम नहीं है, बिल्कुल भी लोग नहीं हैं। मैं अभी छानी कैंप भी नहीं पहुंचा, लेकिन हल्की फुल्की बारिश चालू हो चुकी है और अगर ये बारिश तेज़ हो गई तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और मैंने तो भाई ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहने, ठंड के मारे मेरी आकुल भी जम जाएगी। बस उम्मीद है कि ज़्यादा बारिश ना हो। साइड तो भाई ज़्यादा बारिश हो रही है और ऊपर तो भाई हो ही रही है ज़्यादा। यहाँ से न्यू रास्ता बन रहा है भाई। अब इसकी मैं ड्रोन शॉट आपको दूंगा, बस कमेंट करिएगा कि अगर ड्रोन सही है लाना नहीं है। पूरा जो न्यू रास्ता बन रहा है वहाँ से मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाऊंगा सीधे ऊपर तक। तो मैं भी बन चुका हूँ जादू। तो मैं छानी कैंप से नीचे पहुँच चुका हूँ और अभी थोड़ा मौसम तो साफ़ हो गया है, लेकिन अगर आप इस साइड देखें तो पब्लिक ज़्यादा नहीं है बिल्कुल ही। आजकल जो बारिश हुई थी उसकी वजह से ये रास्ता टूट गया था, तो अभी इसको ठीक करने का कार्य चल रहा है और कुछ दिनों में ये भी ठीक हो जाएगा भाई। थोड़ा सा दिक्कत तो है वैसे यहाँ आने में, जब तक कि पूरा नहीं बन जाता।
रामबाड़ा से थोड़ा ऊपर इस जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटा हुआ है, और अगर कभी ज़्यादा बारिश आ गई तो ये पूरा नीचे गिर जाएगा भाई। और अगर ये नीचे गिर गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस रास्ते को आ सकती हैं। यहाँ पर बन रही मैगी लेकिन ऐसी जगह पर थोड़ा बच के रहिए भाई, ऐसी जगह पर ना टूटने वाला है वैसे भी है। हाँ हाँ, बारिश जब होगी तो ऐसी जगह पर ना थोड़ा दिक्कत तो होती है। ये देखो जैसे टूट है ना। हाँ वही ना। हाँ 10 को 10 कम है 10 के 10 कम हो गया तो मानसून। बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है। तो ऐसी जगह पर सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। एक तो बारिश का मौसम, उल्टा ज़मीन जब गीली रहती है तो फिर फिसलन ज़्यादा रहती है और मिट्टी एकदम टूट सी जाती है भाई। फिर से बारिश चालू हो चुकी है और पता नहीं कब तक ये चालू बंद होती रहेगी। मानसून में बहुत लोगों को ये मज़ा लगता होगा, लेकिन हमें तो भाई सज़ा लगता है भाई, बिल्कुल सच बताऊँ तो। और आप ना ऐसे शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी और आपको रास्ता लंबा लगेगा। और जाते वक्त तो बिल्कुल भी ट्राई मत करिए, अगर आपने चप्पल पहन रखे हैं तो बिल्कुल ट्राई मत करिएगा, क्योंकि फिसलन ज़्यादा रहती है और अगर फिसल गए तो फिर पैर वे छिल सकते हैं भाई। तो मैं पहुंच गया रामबाड़ा के उस जगह पर जहां पर दो रूट कटते हैं। एक कटता है सॉल्ट के लिए, एक कटता है लौंग के लिए। तो जहां ये खचर जा रहे हैं वो वाला है लौंग, जहां ये वाला है सॉल्ट। तो हम चलेंगे सॉल्ट रास्ते से। रामबाड़ा का ब्रिज कहीं भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल जो फॉग लगी है ना पता भी नहीं चल रहा। वैसे नदी वाइट, वैसे फॉग वाइट। तो मैं आ चुका हूँ रामबाड़ा, और जो न्यू पुल बन रहा है उसका काम लगातार जारी है, और अभी फ़िलहाल पुराना ही पुल से काम चल रहा है भाई। जब ये पुल बन जाएगा तब शायद ये इस चीज़ का बिल्कुल डर नहीं रहेगा कि रामबाड़ा बह गया। और पिछली बार एक अफवाह चली थी कि दोनों पुल बह गए, जबकि ये पुल सुरक्षित था पहले भी, और अफवाह फैलाई गई कि यह पुल बह गया, सब बह गए। तो इस पुल को बनने में पूरे 1 साल तो लगे भाई। पानी की ऐसी जगहों पर बहुत खतरा रहता है, इसलिए जब भी आप यात्रा करें तो मतलब ऐसी जगहों पर ज़्यादा देर न रुकें। बहुत लोग फ़ोटो के चक्कर में रुक जाते हैं, तो अचानक से अगर पानी बढ़ गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आगे से अगर आप कहीं भी यात्रा करें, चाहे यहीं की बात नहीं कर, हर जगह जहाँ पानी ज़्यादा पड़ता होगा तो नदी किनारे ज़्यादा न रुके। यहाँ पर भी नया पुल बन गया है। तो जो ये वाइट आपको दिख रहे हैं ना थैले में, ये है भाई बिस्लरी की बोतल्स, जो आप लोगों ने हम लोगों ने यूज किया है केदारनाथ में, बेस कैंप में, कहीं भी। ये सब यहाँ पर इस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है, फिर उन पे फिर पता नहीं क्या किया जाता है। इतनी सुंदर जगह आकर भी हम बोतल का यूज किया करते हैं और बोतल का बारी देते हैं। इससे बड़ी विडम्बना और क्या होगी भाई। मैं गौरीकुंड पहुंचने वाला हूं, लेकिन गौरीकुंड पहुंचने से पहले फिर से बारिश चालू हो गई है भाई। ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो कुछ लोग हैं दंडवत यात्रा कर रहे हैं, और ये आशा की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है, लेकिन
भोलेनाथ कभी नहीं चाहते हैं भाई कि आप अपने शरीर को कष्ट दो, तो ये अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको पूर्ण सपोर्ट नहीं करूँगा जी। अब आप मुझे पता कि मुझे बोलोगे ये गलत बोल रहे, लेकिन मैं इस चीज़ को पूर्ण सपोर्ट कभी नहीं करूँगा कि आप इस प्रकार की यात्रा करके आए। जहाँ पर मैं अक्सर बोलता था कि यहाँ पर टूट रखा है, यहाँ पर टूट रखा है, तो वह स्थान यहीं पर है भाई। यहाँ पर टूट रखा है थोड़ा, और ऑलमोस्ट ये नीचे जाने वाला था, लेकिन थोड़ा बचा हुआ है वैकल्पिक रास्ते के लिए। और यहाँ से आप देखेंगे तो और नीचे आने वाला है, थोड़ा और बारिश हुई और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से सेप आइए भाई, गौरीकुंड से 1 किलोमीटर ऊपर है ये। तो मैं उस जगह पहुंच गया हूं जहां के लिए लोग बोलते हैं स्वर्ग का द्वार, यानी कि केदारनाथ का प्रवेश द्वार। यहां पर घोड़े खच्चर ज़्यादा दिख रहे हैं और जस्ट इसके नीचे पर है घोड़ा पड़ाव, यानी कि काउंटर। यहां पर आप अपने घोड़े के लिए टिकट बुक कर सकते हैं और यहां से पर्ची वर्ची भी ले सकते हैं, और यहीं से घोड़ों की बुकिंग होती है भाई। डंडे भी मिल जाते हैं भाई, जो कि 50 का होगा शायद एक। कितने का एक? 50 का एक। 50। ये टूटा हुआ है, यहाँ दो ना इसको, तो फिर दे दो, मेरे को दे दो इसको। लो लो, मजाक कर रहा हूँ। 95% हम पहुँच गए हैं गौरीकुंड में। यह है गौरीकुंड का मार्केट, जो कि कभी बहुत भरा रहता था, आजकल अगर आप देखें तो बिल्कुल खाली हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो शुरुआत के दिन होते ना, उस प्रकार का लग रहा है भाई। यहाँ पर पुलिस चौकी है जी, कुछ भी दिक्कत हो यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। आप अक्सर वायरल वीडियो देखते होंगे, वो इसी जगह पे रहती है और दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो भीड़ क्यों लगती है, इसके पीछे वजह ये है कि एक तो ये छोटा मतलब संकरा रास्ता है, तो 20 लोग भी आएंगे तो भीड़ ज़्यादा दिखेगी, तो लोग से व्यूज के लिए इसका वीडियो डाल देते हैं। यहाँ पर घोड़े खच्चर सबका सामान मिल जाता है भाई, फ़ोन, मोबाइल, खाना पीना, कपड़े वगैरह सारे चीज़ें यहीं पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर है भाई गौरीकुंड, लोग ले रहे गर्म पानी के मज़े। हाँ 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 भाई, पता नहीं तुम्हें क्या? नहीं पता है? अरे गर्म पानी है वो भाई, गर्म पानी। हाँ, अरे वो गर्म पानी है भाई, आपको नहीं पता है? इसीलिए इसका नाम गौरीकुंड है ना। यहाँ पर गर्म पानी आता है हर टाइम। हाँ, बहुत लोगों को पता नहीं रहता शायद। ये रास्ता जाता है गौरीकुंड के लिए, और यहीं पर गौरी माता का मंदिर है जी। जब केदारनाथ की डोली जाती है 6 माही गद्दी स्थल के लिए, तो एक बार यहाँ पर भी रुकती है, और यहीं पर गौरा माता जी का मंदिर है। और इसके उधर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुंड दिखेगा, आप वहाँ नहा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये है गौरीकुंड का वो स्थान जहाँ पर आपकी टिकट चेकिंग होती है, और यहीं पर आप खोया पाया केंद्र भी है, पुलिस स्टेशन भी है, यहीं पर आपको कंडी वगैरह भी मिलेगी भाई। और यहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ डेली रहती थी, लेकिन आज देखेंगे तो ना भीड़ है, ना गाड़ी है, ना कुछ है, बस लोग हैं जो सामान बेचने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो आज मैंने पूरे 2.5 या 3 महीने बाद गाड़ी भी देख लिए भाई। मैं इसलिए गौरीकुंड को ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ कि आप यहाँ स्टे कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के गंदगी सिर्फ यहीं नहीं है, बहुत सारी जगहों पर बहुत प्रकार की यहाँ पर गंदगी है। और सबसे ज़्यादा गंदगी अगर मैं इस घाटी में बोलूँ तो इसी स्थान पर है। और ये सबसे बुरी बात है कि गौरी माता का स्थान होकर भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी है। ये देखो, वहाँ क्यों फेंक रहे हो भाई इसको? यहाँ क्यों फेंक रहे हो? नदी में क्यों फेंक रहे हो? अरे नदी में क्यों फेंक रहा भाई? हाँ, कूड़ादान नहीं है इधर? नहीं है? क्यों नहीं है? आगे है बहुत दूर। तो फिर वहीं ले जाओ ना इसको, नदी में क्यों फेंक रहे हो? ये गलत है ना भाई, गलत है नहीं है? अब देखो, ये जो फेंका वो तो चलो ठीक है, जो आया वो तो आया, आप जानबूझ के फेंक रहे हो नदी में यार,
ये गलत है नहीं है? जो भाई गलत तो है, हाँ तुम क्या गलत कह रहे हो, बाकी नहीं गलत है। हाँ, पर जो इस टाइम इस कदर आपका हो चुका है, आप यहाँ से मैंने देखा यार, आप यहाँ से डाल रहे हो उसको नदी में। और जगह बहुत बुरी तो जगह क्या करें, हम ये रोज साफ करें। आपकी भी नहीं है गलती, जो आपका मैनेज क्या करता है, नहीं बात कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। तो छोटी छोटी बातें जो कि वातावरण को बड़ा ही दूषित करती है, वो सबसे बड़ी बात है कि प्लास्टिक। और जब वो कूड़ेदान बने तो मुझे लगता है कूड़ेदान का यूज़ करना चाहिए। तो गाड़ी तो मिल गई इजीली, लेकिन बस मौसम साफ रहे, क्योंकि अगर मौसम ख़राब हो गया तो ट्रैफिक लगेगा जाम। बड़ी ही डेंजरस रोड है भाई, यहाँ पर संभल के आना। ये देख, जो पहाड़ी ड्राइवर होते हैं वो तो अलग ही होते हैं। तो यहीं पर ही रोड ज़्यादा टूटी हुई है भाई, यहाँ पर सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है, उसके अलावा नहीं। तो अभी हमारी गाड़ी रुक गई क्योंकि ट्रैक्टर आ रहा है। तो ये है बस अटल स्टेशन, यहाँ पर रुकती हैं गाड़ियाँ, इससे आगे नहीं जाएगी ये। तो जो ब्रिज हमेशा भरा भरा रहता था, आज वो ब्रिज बिल्कुल खाली है भाई। तो सोनप्रयाग मार्केट आ चुका हूँ भाई। हाँ, बिल्कुल शांत लग रहा आज मार्केट। और यहाँ पर आपके पंजीकरण वगैरह चेकिंग होती है भाई, और जिनका पंजीकरण ना हो यहीं पर आपका पंजीकरण वगैरह बन जाएगा। आज आप पार्किंग देखें तो पार्किंग भी बिल्कुल खाली है, जो कभी फुल भरी रहती थी आज बिल्कुल भी भरी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो आज केदारनाथ के मोमो के अलावा यहाँ पर भी मोमो खाएंगे। मतलब यहाँ के मोमो छोटे हैं यार, छोटे मोमो हैं यहाँ के। शाम के 8:49 हो चली है, लेकिन अभी मैं घर नहीं पहुँचा। अभी मैं हूँ उखी मठ में, और इसने करी लेट है, ये नहीं आया वक्त से। और अभी बहुत थकान भी है, लेकिन एक्साइट भी है, एक्साइटमेंट क्यों ये घर जाने की। हाँ, ये हमारा ड्राइवर। आज इस बाइक की वजह से हुई देर। ये देखो जी, ये मेरे भाई लोग, मैं आ रहा था इस बाइक में, लेकिन सडनली ये हुई ख़राब एकदम से। ये देखो जी, फिर इसको वहाँ से टो करके लाया गया इस गाड़ी में दोस्त की, फिर यहाँ पर इसको पार्क करेंगे, कल इसको ठीक करके फिर ले जाएंगे। पहुँच चुका हूँ रात की 11:30 बजे, और अभी बहुत नींद आ रही है। तो मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में, जो कि होगा मेरे घर गांव गुडगू का। तो आप सभी लोगों का स्वागत है ग्राम गुडगू में। जय श्री केदार, हर हर महादेव।